दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है निकितन तिवारी और आज हम लोग सिविक्स का चैप्टर 4 जो एनसीईआरटी का है, अंडरस्टैंडिंग लॉस, उसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें। इससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। द वर्ड लॉ इज डेराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड लैग। जो लॉ वर्ड है वो निकला है लैटिन वर्ड लैग से, विच इम्प्लाइज समथिंग डिफाइनाइट, जो बताता है कि कुछ डिफाइनाइट है, फिक्स है। जो कुछ चीजें एकदम फिक्स होती हैं या फॉलोड की जाती हैं, रेगुलेटेड, स्टेबल एंड यूनिफॉर्म, इन सब चीजों को इम्प्लाई करता है वो लैग वर्ड। फॉर कैरिंग आउट इट्स एक्टिविटी इफेक्टिवली एंड इफेंसिटली, एक ये जो एक्टिविटी है इसको एकदम इफेक्टिवली और इफेंसिएटली कैरी करने के लिए एवरी कम्युनिटी, सोसाइटी एंड स्टेट मस्ट फॉर्मुलेट सम लॉ। सारी कम्युनिटी, सोसाइटी, स्टेट, सब के सब लोग कुछ न कुछ लॉ बनाते हैं। Without law, there would be no peace and order, as there would be chaos and confusion in walk of life. अगर कोई लॉ नहीं होगा तो वहाँ पे बहुत सारी कंफ्यूजन हो जाएंगी, चॉस हो जाएंगे और लोग सही से रह नहीं पाएंगे। Why are laws required? Laws are required to prevent people from several unjust social practices. आखिर लॉ हमें क्या काम आता है? लॉ का क्या रिक्वायरमेंट है हमारे लिए? लॉ रिक्वायर्ड होता है आदमियों के लिए, हम लोग के लिए, जो हम लोग को सोसाइटी के अलग जो प्रैक्टिसेस हैं उससे बचाने के लिए। The practice of untouchability was cause of suffering for millions of people. जो प्रैक्टिस होता है अनटचेबिलिटी का, जो होता है लॉ, वो कॉज करता है सफरिंग। बहुत सारे लोग उससे गुजर रहे रहते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों करोड़ों लोग उससे गुजर रहे रहते हैं। हु इन द पास्ट, कौन? जो पास्ट में थे, वर फोर्स्ड टू डू वर्क विच वॉज बोथ डिमीनिंग एंड पॉल्यूटिंग इन नेचर। वो लोग को फोर्स किया जाता था कि आप ऐसा काम कीजिए कि आपका नेचर पॉल्यूट भी हो और डिमीनिंग भी हो, खराब भी हो आपका नेचर और पॉल्यूटेड भी हो जाए। दिस अनजस्ट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस ऑफ सेंचुरीज रिक्वायर्ड। जो ये अनजस्ट, ये जो सही चीज नहीं थी, वो रिक्वायर्ड जो थी सेंचुरीज, बहुत सारी सेंचुरीज से चली आ रही थी गवर्नमेंट सर, और इंटरवेंशन को खत्म करती जा रही थी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड अनटचेबिलिटी इलीगल। जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने क्या किया कि जो अनटचेबिलिटी था उसको इलीगल घोषित कर दिया। डू लॉस अप्लाई टू ऑल? क्या लॉ सब पे अप्लाई होता है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारे लोग लॉ के सामने बराबर होते हैं। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन। लॉ जो होता है वो बदलता नहीं है आदमियों के लिए, हम लोग के लिए, रिलीजन या कास्ट या जेंडर को देख के। द कॉन्स्टिट्यूशन लेस द लॉ इन सच अ वे। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लॉ को एक सही तरीके से चलाता है। डेट लॉ अप्लाई इक्वल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और जो ये लॉ होता है ये सारे के सारे जितने कंट्री में सिटीजन होते हैं उन सब में बराबर होता है। एंड नो वन कैन एबव द लॉ, और कोई भी लॉ से ऊपर नहीं होता है। एनी क्राइम और वायोलेशन ऑफ लॉ हैज अ स्पेसिफिक पनिशमेंट। किसी भी क्राइम या वायोलेशन का एक स्पेसिफिक
punishment है, as well as process through which the guilt of the person has to be established। और लॉ के मुताबिक सारे आदमी लोग को उसे स्वीकार करना पड़ता है। छोड़ो। In ancient times, laws were different for different people। पहले के ज़माने में लॉ जो होता था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लॉ होता था। द लॉस फॉर द अपर कास्टेस वर नॉट दैट हार्श एज दे वर फॉर द लोअर कास्ट। जो लॉ था उस समय का वो अपर कास्ट के लिए उतना बुरा नहीं था जितना कि लोअर कास्ट के लिए था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल लॉ वर स्ट्रिक्ट एंड हार्श फॉर इंडियंस। ब्रिटिश रूल जब था, जब अंग्रेज इंडिया पे शासन करते थे, तो उस समय जो लॉ था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था इंडियंस पे एंड कंपेरेटिवली लेस फॉर ब्रिटिश। और जो अंग्रेज थे उनके लिए बहुत लो था। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद दैट एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटिश एक्ट 1870। इसे हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं अंग्रेजों का एक्ट जो था ब्रिटिश एक्ट 1870 से, विच कॉल्ड द सेडिशन एक्ट, जिसका नाम है सेडिशन एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इस एक्ट के मुताबिक कि अगर कोई भी आदमी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ आता था तो वो अरेस्ट हो जाएगा। एक ट्रायल के लिए अरेस्ट हो जाएगा लेटर ऑन। अंडर द रॉलेट एक्ट 1919, जो रॉलेट एक्ट था 1919, एनी इंडियन कुड बी अरेस्टेड एंड वारंट कैन बी इशूड अगेंस्ट सपोर्टेड इंडिविजुअल। इसके मुताबिक ये था कि कोई भी इंडियन को अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको उसके जो अरेस्ट वारंट है उसका दूसरे लोग के लिए वो बन जाएगा। द इंडियन नेशनलिटीज प्रोटेस्टेड एंड क्रिटिकाइज द लॉ। जो इंडियन नेशनलिटीज थे वो लॉ को प्रोटेस्ट किए और क्रिटिकाइज किए। दे बिगेन फाइटिंग फॉर इक्वालिटी एंड वांटेड टू चेंज लॉस एंड रूल्स दैट दे वर फोर्स टू ओबे। वो लोग फाइट किए कि इक्वालिटी के लिए और एक चेंज लाने के लिए लॉस और रूल्स में, और उसको ओबे करते हुए फोर्स किए। The 19th century Indians started using the legal system to fight with Britishers। जो 19th century के इंडियंस थे उन्होंने लीगल तरीका अपनाया उन सबों के खिलाफ लड़ने का, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का। विद द एंड ऑफ द कॉलोनिज्म इंडिया स्टार्टेड अफ्रेश बाय सेटिंग अप इट्स
ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। जब एंड होने लगा कॉलोनाइजेशन का तो इंडिया अपना खुद से ही लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और अपना ही गवर्नमेंट बनाया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्ड इंडियंस विद द लॉ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे वो सर्व किए लॉ को इंडियंस में, जो इक्वल थे, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के वो सब इक्वल थे। द पार्लियामेंट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। जो पार्लियामेंट था उस समय का वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया था लॉ को बनाने में। डिफरेंट ग्रुप इन द सोसाइटी रेज द पार्ट फॉर पार्टिकुलर लॉ। जो डिफरेंट सोसाइटी है वो अलग अलग पार्टिकुलर चीज निभाती है लॉ को मेंटेन रखने के लिए। दे डिमांड फॉर लॉज कॉन्स to the parliament and it plays important role to solve the problem of the people। ये एक important role play करता है पार्लियामेंट, और वो सब जो आदमी लोग हैं वो लोग पार्लियामेंट के सामने कौन करते हैं और वो एक important रोल करके कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया गर्ल्स वर नॉट गिवन एनी लीगल राइट टू ओन हिज फादर प्रॉपर्टी एंड, और ऐसी एक घटना है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं जो इंडिया की गर्ल्स थी उनको कोई लीगल राइट नहीं था कि वो लोग अपने फादर की, जो अपने पापा की हिस्से जो जमीन थी वो अगर पापा की डेथ होने के बाद उन्हें मिल जाए। ऐसा होता था कि सिर्फ और सिर्फ लड़कों को ही मिलता था अगर पापा की डेथ हो जाती थी तो। और हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक 2005 में गर्ल्स को ये लीगल हक मिल गया कि वो उनका भी उतना ही अधिकार है पापा के वो प्रॉपर्टी में जितना कि लड़कों का अधिकार है। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? आखिर नए लॉ आए कैसे? द पार्लियामेंट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज फॉर। जो पार्लियामेंट था वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लॉ बनाने के लिए। फॉर दिस इट हैज टू बी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और इसके लिए वो सेंसिटिव हो गया पीपल के नीड्स के लिए। हियर वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ वुमेन्स फाइट फॉर द राइट अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस। हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस होता था, औरतें जिसके लिए फाइट की थी, और लॉयर जो कलेक्टिव था वो सब ये वायलेंस एक्ट 2000 प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो निकला था 2006 में, उसके मुताबिक अगर आदमी औरत को मारता है या डोमेस्टिक वायलेंस उसके साथ होता है तो ये इलीगल होगा। Why should people obey the law? आखिर लोग जो लॉ है उसका सम्मान क्यों करते हैं? फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड अदर मेक्स पीपल ओबे द लॉ। जो मेंटेनेंस है लॉ का और जो ऑर्डर है वो आदमी लोगों को, हम लोग को ओबे करने के लिए मजबूर कर देता है लॉ पे। प्रमोशन ऑफ कॉमन वेलफेयर ऑल्सो मेक पीपल ओबे द लॉ। जो प्रमोशन होता है कॉमन वेलफेयर का वो भी ओबे करने के लिए हम लोग को कहता है लॉ का जो प्रमोशन होता है वो भी हम लोग को लॉ का ओबे करने के लिए बोलता है। थर्ड, लॉ हेल्प इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ कन्फर्मिंग टू द रूल्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। जो लॉ हेल्प करता है डेवलप करने के लिए सेंस को, और कंफर्म करता है रूल्स, जो हमारे रूल हैं सोशल इंस्टीट्यूशन के उन सबों को कंफर्म करता है। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉस, These are cases when laws are passed by the parliament। ये सब केस हैं जब पार्लियामेंट से लॉ पास हुए थे, which were unacceptable to people because they feel that the laws are unfair। जो ये अनएक्सेप्टेबल नहीं थे लोगों से क्योंकि वो सोचते थे कि ये जो लॉ है ये अनफेयर है और उन लोग के लिए हार्मफुल है। सच लॉस आर अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल ऑल्सो। और ये सब लॉ ज्यादा पॉपुलर भी नहीं थे और कंट्रोवर्शियल भी थे।
पीपल क्रिटिकाइज सच लॉस विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर। बहुत सारे लॉस को, इन सब लॉस को पीपल जो जाने थे न्यूज़पेपर की मदद से, टीवी की मदद से, प्रोटेस्ट की मदद से, मीटिंग की मदद से, मिलने की वजह से और भी ऐसे ही तरीकों से जाने थे। दे कैन इवन एक्सप्रेस डिस्कनेक्ट ओवर सच लॉ, और ये लोग इससे डिस्कनेक्ट, इस लॉ से डिस्कनेक्ट होना चाहते थे। When there is a large group which feels that the law passed is not correct, जब बहुत सारे लोगों के ग्रुप को लगा कि ये जो लॉ है, ये जो निकला है लॉ, ये सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, then the parliament has to revise the law, तब पार्लियामेंट को उसका जो लॉ था उसको रिवाइज करना पड़ा। In a democracy, if people feel that a law is unfair, डेमोक्रेसी में अगर लोग सोचते हैं कि ये लॉ अनफेयर है, they can approach the court, वो कोर्ट भी जा सकते हैं। Municipal laws regarding parking and use of open spaces have often been a cause for conflict between resident and municipal corporation। जो लॉस रिगार्डिंग है पार्किंग के लिए या ओपन स्पेस के यूज के लिए, वो सब के लिए वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास भी जा सकते हैं। अवर रोल एज सिटीजन इज टू बी इन्वॉल्व, इंगेज्ड एंड प्रोएक्टिव ऑन इशूज दैट डिजर्व आवर अटेंशन। जो हमारा रोल है सिटीजन का, वो इन्वॉल्व करता है हम लोग को इंगेज करने के लिए और प्रोटेक्टिव करता है हम लोग के इशूज से जो हम लोग डिजर्व करते हैं अटेंशन के लिए। इट इज लार्जली ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल एंड द रोल ऑफ मीडिया दैट लॉस अफेक्टिंग वुमेन हैव चेंज्ड एंड इन द रिसेंट टाइम। जो ये बहुत सारा पार्टिसिपेटिंग पीपल है और मीडिया है जो लॉस को अफेक्टिंग करता है। वुमेन भी बहुत सारी लॉस को बदल चुकी हैं, अकेले वुमेन्स भी बहुत सारे लॉस को बदलवा चुकी हैं। We can give example of 1st December 1955 when Rosa Parks, an African American woman, refused to give seat to a white man। जब ये हम लोग इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं 1 दिसंबर 1955 का, जब रोजा पार्क जो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी, उनकी जगह जो जगह था वो वाइट मैन को, जो अंग्रेज था, उसको दिया जा रहा था। श्री प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सिग्रेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन बाय वाइट पीपल इन पब्लिक प्लेस। वो इसके लिए इसके अगेंस्ट खड़ी हो गई और प्रोटेस्ट करी और पब्लिक प्लेस में, ठीक है। दिस वन इवेंट लीड टू सिविल राइट मूवमेंट्स इन यूएस। ये मूवमेंट जो था वो सिविल राइट मूवमेंट हो गया यूएस में। एंड इन अटैचमेंट ऑफ सिविल राइट एक्ट ऑफ 1965 विच एंडेड सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन यूएस। जो ये अटैचमेंट था, सिविल राइट एक्ट था 1965 में, जो खत्म हो गया था डिस्क्रिमिनेशन में यूएस के, तो यहीं पे एक समाप्त हो गया था। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।